शंदाना गुलजार साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सरकारी एंकर हैं, सरकारी सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक पेज पे आ चुके हैं। इमरान खान 2030 तक आता हुआ बैर नहीं दिखाई दे रहा। जो मामला स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर प्रेशर था, अवाम ने भरपूर उनका साथ दे दिया है। सरकारी जर्नलिस्ट का मतलब यही हुआ ना कि हलाल काफिर, तो ऐसी तो कोई दुनिया में चीज़ है नहीं कि हलाल भी और काफिर भी हो। अच्छा, दूसरी बात, आपसे कौन पहले किसी ने पूछा था ना, आज आपसे कोई पूछ रहा है। आप अपने पैसे बनाओ, अपना मुंह बंद रखो, आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है और ना आपकी न्यूज़ कोई सुनता है। मेरे घर में डॉन और द न्यूज़ मैंने दोनों बंद कर दिए पिछले 3 साल से, क्योंकि ये झूठ का सरचश्मा बन चुके हैं। जो अपने आप को सरकारी जर्नलिस्ट कहते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी बेइज्जती नहीं करना चाहती। और जी हमें तो डे वन से पता था कि ये नून, ये पीपल, ये सारा दिन इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट है, हमें तो पता है, तो उसमें कौन सी नई बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि भारत में मोदी परेशान है और पाकिस्तान में नवाज शरीफ परेशान है, वजह क्या है? जंग तो बंद हो गई है। दोनों एक पेज पे हैं। देखो, एक को इज्जत चाहिए थी गौतम अडानी के लिए, क्योंकि उसने स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड किया है, मोदी का बेस्ट फ्रेंड है। दूसरा नवाज शरीफ, उसको पाकिस्तान में स्टेट्समैन बनना था। उस बेचारे को तो जितना लॉन्च किया गया है, शायद इतना पाकिस्तान में लकी ईरानी सर्कस में भी कोई लॉन्च नहीं होता जितना नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया है। मरियम नवाज ने जो मोदी है उनकी मजम्मत नहीं की, उनका नाम लेकर साड़ियाँ पहनती है यार, उसकी कैसी बातें कर रहे हो? साड़ी वापस करनी पड़ जाएगी, छोड़ो। शंदाना गुलजार साहबा, ये बताइएगा कि इस वक्त आप अदालत में पहुंची हैं। इमरान खान के केसेस जो हैं वो सुनने में आ रहा था कि ईद के बाद जो है वो फिक्स होंगे, इमरान खान की जमानतें होंगी, इमरान खान रिहा होंगे। खबरें गर्दिश करते रही, जंग का माहौल है, इमरान खान को पेरोल पे रिहा कर दिया जाए। ये सारी सूरत हाल, अब जंग भी रुक चुकी है, लेकिन ताहाल इमरान खान अभी रिहा नहीं हुए। जजेस यहाँ पे ये कहते रहे हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर पेश किया जाए, लेकिन जेल इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसकी वजह से इमरान खान को पेश नहीं किया जाता। जंग के दौरान खबरें यह भी गर्दिश करती रही कि इमरान खान को महफूज मकाम पे जेल अडियाला से कहीं और जगह पे मुंतकिल किया गया है। ये सारा कुछ जो है वो जंग के दौरान होता रहा है। और क्या समझती हैं कि अभी कितनी देर मजीद है इमरान खान को रिहा होने में? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे पास तमाम इस्लामाबाद ILF के वकला हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल से अनथक मेहनत कर के हमारे एक एक वर्कर को ज़मानत की, घर तक पहुंचाया, खाना दिया, उनकी एक एक मदद, तकलीफ़ में मदद की, थानों से निकलवाया, टॉर्चर से बचाया। यही वो कला हैं जो इंशाल्लाह इमरान खान को भी जेल से निकालेंगे, याद रखें। और इमरान खान जेल से 2 हालतों में निकलेगा, या तो उनको बाइज़्ज़त बरी होंगे और या उनके जो सारे नकली केसेस हैं उनसे हटा दिए जाएंगे। ये होने के लिए जो अपने आप को मुक़्तदरा कहते हैं या अपना आप को ताकतवर या अक्लमंद कहते हैं, उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस वक्त एक वाहिद क़ुव्वत है जो पाकिस्तानियों को इकट्ठी कर सकती है, वो ये जंग नहीं है, वो इमरान खान है। इमरान खान ने आज से 5 साल पहले ये बात कही थी कि पुलवामा तो पहला इंसिडेंट है, इसके बाद और भी होगा, और पुलवामा के बाद ये पहलगाम हो गया। ये भी मोदी, गद्दार मोदी, बुचर मोदी, ये कसाई मोदी, ये उसकी गंदी वारदात है। वो यही करता है, जब उसको अपनी इंडिया में उसको वोट चाहिए होता है तो पाकिस्तान पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो डाल देता है। अब रही खान साहब की ज़िंदगी और सेफ्टी की बात, ये बात याद रखें, एक मैट्रिक फेल 17 वोटों से जीतने वाली डायन अडियाला उसके हाथ में है। और फिर हम सुनते कि नहीं कोई करनेल चला रहा है, तो करनेल और अडियाला वाली का ये डायन का क्या काम है? मुझे तो नहीं समझ आती। इतना मैं बता सकती हूँ कि मरियम नवाज, उसका चोर बाप, उसका चोर चाचा, ये जरदारी, ये ख्वाजा आसिफ, ये इंटीरियर मिनिस्टर को सांप सूंघा हुआ है। नेशनल असेंबली में हमने मोदी को बाल्टी भर भर के गालियाँ दी है, हमारी सारी तकारीर एक्सपंज कर दी जाती हैं। अभी तक इन बेशर्मों ने, इन गद्दारों ने मोदी का एक बुराई नहीं की। क्यों? क्योंकि मोदी ने इंडियन टीवी पे कह दिया कि मैं तो मरियम नवाज के घर बगैर वीज़े के घुस के उसकी बेटी की शादी के चावल मैंने खाए थे, और अभी मैंने जिंदाल भेजा था जब ये नवाज शरीफ के नवासे की शादी थी। ये कैसे भारत वाले जो आके घुस जाते पाकिस्तान में? हमारा वर्कर तो जेलों में रुल रहा है, ATC पिंडी में, ATC इस्लामाबाद में है, यहाँ सेशंस में उनके नाखून निकाले गए, उनको इतने जुल्म से मारा गया है, लोगों को बरहाना करके उनको मिर्ची वाले पानी में नहलाया गया है। और ये अभिनंदन और ये कुलभूषण और ये मोदी हमारे बाप हैं। ये याद रखें, ये पाकिस्तान, किसी का बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 27 रमज़ान को बना था, बात रही इमरान खान की। इमरान खान इस वक्त वाहिद वो हीरा है जो पाकिस्तान की बका सलामती की ज़ामिन है। अब आप बताएं, जो लोग इमरान खान को
बेल नहीं देते, सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान के गद्दार है कि वफादार है? शमदाना गुलजार साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से कल DGICPR साहब ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया और ख़ुसूसन यूथ का, जिनको दहशतगर्द का कहा जाता था, उनका शुक्रिया अदा किया कि फ्रंट फाइटर जो है वो सोशल मीडिया ने जंग लड़ी, और सोशल मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ का गिना जाता है। तो जो अभी उन्होंने आपके इस काविश का मुल्की सतह के ऊपर आके अप्रिशिएट किया है, क्या समझते हैं ये एक पहला बारिश का कतरा है, पहली नवीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दरारें थी वो ख़त्म होती? हाँ, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया बहुत पीछे रहा है इस मामले में। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। जब हमारे नौजवानों को कहा था कि ये इल इन्फॉर्म्ड यूथ है, हमें बहुत आग लगी थी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपना गलत ओपिनियन बदल लिया। और देखिए, जंगें सोशल मीडिया पे नहीं लड़ी जाती हैं, जंगें हमारे नौजवान पाकिस्तान की एयरफोर्स हवा में लड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है, अगेन मुक्तदरा को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो अमेरिका और ये गोरे मुल्कों की चमड़ी से इम्प्रेस होके के पीछे भागते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया बाइडन के कहने पे, कल उसी गोरे मुल्क के जहाज़ यानी फ्रांस के जो रफ़ाइल जहाज़ थे वो सारे गिर गए। चाइना का $30 मिलियन का जहाज़ था, इनका $250 मिलियन का जहाज़ था जो गिर गया। अल्लाह करे कि मुक्तदरा ये समझ जाए कि आपकी बेहतरी न्यूट्रल रहने में है। चाइना और अमेरिका के दरमियान आप न्यूट्रल रहें, आप मत अमेरिका को सजदे करें। अमेरिका ने आपको एक लात मारी थी, अब ट्रंप आ गया, देखते क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ये लोग इमरान खान को निशाना बनाना चाह रहे हैं। ये बात मैंने 6 महीने पहले कही थी कि खान को जो डील ऑफर होती, कहते कभी बनीगाला जाओ, कभी जमान पाक जाओ, कभी कहते CM के AP हाउस जाओ। उस दिनों में मेरे हल्के में अफगानिस्तान, अलेजिडली अफगानिस्तान से ड्रोन गिरा था, समझ नहीं आई कि क्यों गिरा था। इसी तरह आपको याद है जब बाजवा हमारा चीफ था तो पाकिस्तान में एक मिसाइल गिरा था, न्यूक्लियर वॉरहेड वाला था, लेकिन उसमें वॉरहेड नहीं था। ऊप्स, हमारा टोटल जवाब ये आया था। तो अपनी गलतियां ये लोग ठीक करें और ये समझ जाएं कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम उस लीडर के साथ खड़ी है जो अल्लाह का नाम लेता है। ये जो मोदी के ग़ुलाम है ना, जो मोदी के भक्त हैं पाकिस्तान में, उनको कोई सलाम भी नहीं करता। अपने रास्ते ठीक करो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो मीडिया है। अवाम की बात सुनो, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, सिंपल इज दैट। अच्छा, ये बताइएगा, अभी ये खबर चलाई जा रही है, पता नहीं आप भी उससे खबर होंगी कि नहीं, कि इमरान खान ने उमर अयूब को APC पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उससे इस्तीफ़ा मुस्तफ़ी होने का हुक्म दे दिया, तहरीरी हुक्म है। और ये खबर चला रही है, ये मुलाकात कब हुई है, इमरान खान ने कब ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है? नहीं, सवाल दोबारा पूछिए। PAC के APC जो जुनैद अकबर जिसके चेयरमैन है, जिस कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी के, कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि जुनैद अकबर को फौरन मुस्तफ़ी होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया है कि उमर अयूब को चेयरमैन लगाना चाहिए। मुझे ऐसे कोई ऑर्डर का नहीं पता। तो इस पे आप क्या कहेंगी? ये खबर गलत खबर चलाई जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि शैतानी की कोई खबर है कि PTI के अंदर मजीद लड़ाइयाँ, मुझे इसमें कोई सदाकत नहीं नजर आती। अच्छा।